Hi, I am Syed Rashid. You are watching Ahlebad High School and Junior College YouTube channel. Welcome to my video to all students as well as viewers. Today just we are continuing our class 9th physics chemistry and the chapter name, as you know, atoms, molecules and chemical reactions. Now our today's topic is nothing but activity number 1, table 3. So in this activity it is given as like element एंड पॉसिबल सिंबल्स. जैसा कि आप जानते हैं मैं सैयद राशिद हूँ, मैं हम 9th क्लास की फिजिक्स आगे बढ़ा रहे हैं. आप देख सकते हैं एलिमेंट्स इज नथिंग बट एल्यूमिनियम, कार्बन, क्रोमियम, क्लोरीन एंड बेरिलियम. पॉसिबल सिंबल्स Al, C, CHR, Cl एंड Be. यू नीड टू करेक्ट दिस सिंबल एंड गिव रीजन फॉर योर करेक्शन. यानी आपको ये सिंबल करेक्ट भी करना है और उसका रीजन भी आपको मेंशन करना है. नाउ आई एम करेक्टिंग दिस सिंबल. इस सिंबल्स को मैं करेक्ट कर रहा हूँ. पहला सिंबल कैपिटल A, ओके, एंड स्मॉल l. सेकेंड सिंबल इज कैपिटल C इंस्टेड ऑफ स्मॉल c. थर्ड सिंबल इज कैपिटल C स्मॉल r. एंड फोर्थ सिंबल करेक्शन इज नथिंग बट कैपिटल C स्मॉल l. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट बेरिलियम कैपिटल B स्मॉल e. देन हाउ कैन यू राइट द रीजन. रीजन भी तो राइट करने के लिए बता रहे हैं आपके रीडर वाले. तो आप आंसर में लिखिए ऑल द एलिमेंट्स यूज सिंबल एज दी फर्स्ट लेटर एज अपर केस. यानी जो पहला लेटर होता है वो अपर केस रहता. नेक्स्ट द नेक्स्ट पॉसिबल लेटर विथ लोअर केस. तो यहाँ पे देखिए आप, पहला लेटर A अपर केस हो गया. नेक्स्ट पॉसिबल लेटर क्या है, यहाँ पे L है तो L लिख लिए हम. यहाँ पे पहला लेटर कार्बन है तो इसको C ले लिए. नो नीड टू टेक अ नेक्स्ट पॉसिबल लेटर. यहाँ पे क्रोमियम, क्लोरीन है तो क्रोमियम और क्लोरीन का नेक्स्ट पॉसिबल लेटर क्या हो सकता है, H तो हम नहीं ले सकते. तो व्हाट इट्स रिमेन्स लाइक R एंड C, R एंड L नॉट C. तो CR मैंने लिख दिया, CL मैंने लिख दिया. B कैपिटल B हो गया. नेक्स्ट पॉसिबल लेटर इज E. So this is the correct symbols and you need to mention the reasons also. I will write the reason also. Hope you can see this part of the board. ये हिस्सा शायद आपका बोर्ड को दिख रहा होगा. Look at the board. The elements 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 symbol 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 is taken, okay, first 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 letter of element name ELEMENT element NAME name with upper case. upper case मतलब कैपिटल लेटर और with upper case ही लिखेंगे हम, थोड़ा सा हायर लैंग्वेज. upper case and next possible, जो भी next possible है possible, okay, letter 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 with lower case LOWER CASE. hope you can write the reason. ये रीज़न बहुत आसान है. आप ये टेबल में ये करेक्ट करते हुए ये लास्ट में ये स्टेटमेंट आपको लिखना है. द एलिमेंट्स सिंबल इज टेकन फर्स्ट लेटर, ओके, फर्स्ट लेटर ऑफ एलिमेंट नेम. एलिमेंट नेम का फर्स्ट लेटर रहता विथ अपर केस एंड नेक्स्ट पॉसिबल लेटर विथ लोअर केस. तो टेबल 3 कंप्लीट हो गया हमारा. नाउ कमिंग टू द टेबल 4. टेबल 4 की हम बात कर लेंगे. नाउ इफ यू आर स्पीकिंग टू द टेबल 4, आई ऑलरेडी प्रिपेयर द टेबल 4 एंड दिस इज नथिंग बट द रिलेटेड टू द एक्टिविटी नंबर 2 फ्रॉम आवर रीडर. सो दिस इज नॉट द एंड ऑफ द प्रॉब्लम. वी ऑब्जर्व दैट सिंबल फॉर सम एलिमेंट कम्स फ्रॉम देयर लैटिन नेम और some don't, which can be seen in the table 4. certain elements symbols based on their Latin name or the old name in other languages. Would you able to recognize the elements of the table to have symbol of this category? अब यहाँ पे एलिमेंट के नेम को कैटेगराइज करने में मुसीबत आया, यानी कि प्रॉब्लम्स कम नहीं हुए. इसमें और एक प्रॉब्लम हो गया, जैसा कि C कार्बन, क्रोमियम एंड क्लोरीन ये तीनों CC से स्टार्ट हो रहे थे. तो हम इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए. कार्बन को C दे दिए, वेरस यहाँ पे C और C के साथ साथ नेक्स्ट पॉसिबल लेटर जो था वो हमने लिख दिया, CR हो गया, ये CL हो गया. अब यहाँ पे कुछ लेटर्स जो होते हैं उसके लैटिन नेम्स या फिर उसके ओल्ड नेम के साथ सिंबल दिया जाता. जैसा कि सोडियम का जो लैटिन नेम होता है वो नाइट्रियम होता है, Na, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, TRIUM. और उसके बाद सिल्वर का जो नेम होता है अर्जेंटीनम, ARGENTUM. और वैसे ही अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग नाम रहते हैं. ये हो गया है अर्जेंटीनम. वेरस आपका टंगस्टन का रहता है वुल्फ्रेम, WOLFRAM. और वैसे ही पोटेशियम का रहता है केलियम. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, उम्मीद करता हूँ.
कॉपर का आपको नाम रहेगा क्यूप्रम, CUPRUM। इसके स्पेलिंग्स आपको याद रखना है ऑल द स्टूडेंट, बिकॉज यू आर लर्निंग फर्स्ट टाइम। और हमारा गोल्ड का नाम होता है आरम, और सिल्वर का भी अपना नाम रहता है, जैसा सिल्वर का तो अर्जेंटीनम हो गया। आयरन का होता है फेर्रम, ठीक है, FERRUM, फेर्रम होता है। वैसे ही अलग अलग एलिमेंटों के, अब इसका है प्लम्बम, PLUMBUM, प्लम्बम होगा। और मर्क्यूरी का आपको होगा हाइड्रोगियम, HYD। अभी ये जो नेम्स है आपको लिखना ही है, ये हो गए इसके कंप्लीट लैटिन नेम्स। अब इसका पॉसिबल सिंबल क्या हो सकता, पॉसिबल सिंबल्स की अगर हम बात करेंगे तो सोडियम का नाइट्रियम तो N लिख सकते हैं हम, इज इंट इट, मगर चेक अगर हम N लिखेंगे तो ये अगेन बन जाएगा नाइट्रोजन का सिंबल। तो अब हम N नहीं लिखना है, नेक्स्ट पॉसिबल लेटर या तो हम A लिख सकते हैं, या T लिख सकते हैं, या R लिख सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉसिबल लेटर स्मॉल में A लिखेंगे। वैसे सिल्वर है, सिल्वर का हम सीधा लिख सकते A लिख सकते कैपिटल लेटर, मगर हम सिल्वर का अगर A लिखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। सिल्वर, आर्गन और ए से कुछ और एलिमेंट एल्यूमिनियम भी रहता है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, सिल्वर का नेक्स्ट पॉसिबल AR लेंगे। लेकिन AR भी हम नहीं ले सकते क्योंकि AR एक एलिमेंट है आर्गन, उसका रहता। फिर AR के बाद क्या है, यहाँ G है, तो यहाँ पे स्मॉल में G लिख लेंगे। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद नेक्स्ट है टंगस्टन वुल्फ्रेम, यहाँ पे W, सीधा सीधा W दे देते हैं इसका सिंबल। पोटेशियम का K ले लेंगे हम डायरेक्ट, K किसका भी नहीं रहेगा। कॉपर का C ले लेंगे, हाँ C लिए तो कैसा सर, कार्बन का भी C है ना। नेक्स्ट पॉसिबल सिंबल Cu ले सकते हैं हम, Cu किसी का है क्या, देखिए Cr है, Cl है, C है, तो Cu किसका भी नहीं है, तो ये Cu ले लेंगे। अगेन फिर गोल्ड का U ले लेंगे स्मॉल में। उसके बाद आयरन का Fe, खाली F नहीं ले सकते हम, क्यों नहीं ले सकते, बिकॉज F ऑलरेडी एक एलिमेंट है फ्लोरीन, उसका सिंबल रहता है। उसके बाद लेड का हम P ले लेंगे, P नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि उसके पास फास्फोरस का सिंबल होता है। फिर L ले लेंगे, क्या यहाँ पे L भी नहीं ले सकते, कुछ और उसका PU भी नहीं ले सकते। तो ये एक लेड एक ऐसा केस है जिसका देखिए सेकंड जो लेटर होता है फिफ्थ वाला रहता है, PB लेते हैं इसका हमेशा, और मर्क्यूरी का HG लेते। तो ये हो गया हमारे कंप्लीट 2 टेबल्स। यू नीड टू राइट दिस टेबल एटलीस्ट 3 टाइम एंड यू हैव टू लर्न। अभी आप नाउ द टाइम टू कॉपी डाउन दिस टेबल्स, आप कॉपी कर लीजिए। होप यू अंडरस्टूड, उम्मीद करता हूँ आपको समझने आ रहा होगा। ये आपको टेबल 3 लिखना है, ये आपको स्टेटमेंट नीचे लिखना है। टेबल 2 तो डायरेक्ट आपको जैसा मैंने लिखाया वैसा ही कॉपी करना है, टेबल 4, ओके। Hope you have copied the table 3 and table 4. Now just we are moving to one more topics. First I will going to read and after that we will continue our thing, okay. Elements with more than one atoms in their molecule. We have learned that several elements have more than one element in their simplest constituent particles. It means these elements contain 2 or more atoms combined together to form a molecule. Oxygen, hydrogen and nitrogen are example of such elements. For example, a molecule of oxygen has 2 atoms. We need a formula to represent such a molecule in a simple way. The formula for oxygen molecule is O2. Why don't we write it as 2O? Writing a formula in this way indicates 2 separate atoms of oxygen. Hence first write the symbol for oxygen and then write 2 as a subscript after the letter O. Subscript number indicates number of atoms of oxygen combined to form its molecule. You might have heard about the ozone gas. This gas is found in large quantity in the upper layer of Earth's atmosphere. It protects us by shielding the Earth from harmful ultraviolet rays of sun. Every molecule of ozone has 3 atoms of oxygen. Can you write the formula of ozone? Atomicity. Molecules of many elements such as argon, Ar, helium, He, etc. are made up of only one atom of this element. But this is not the case with the most of the non-metals. In non-metals, the molecules contains more than 2 atoms of same element. ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं जो मैं पढ़ा रहा था आपके स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे जो रीड करा। नाउ द टाइम टू एक्सप्लेन सिंपल इन आवर ओन लैंग्वेज हिंदी।
जैसा कि हम ऑलरेडी सेवरल एलिमेंट्स के बारे में लर्न करें और हमको ये भी मालूम हुआ कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो एक एटम से ज़्यादा एटम्स से मिलकर बनते। इसका मतलब क्या हुआ कि दो एटम्स रहते हैं जो कंबाइन होते एक दूसरे को और फॉर्म हो जाते हैं लोग एक अपने मॉलिक्यूल के जैसा। एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलके क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा। तो हम 2O क्यों नहीं लिखते, यहाँ पे एक सवाल उठ रहा, वाई डोंट वी राइट लाइक 2O। तो ये जो नीचे का जो पार्ट दिख रहा है हम इसे सबस्क्रिप्ट कहते हैं, ओके। और हम यहाँ पे 2O इसलिए नहीं लिखते, अगर आप 2O लिखेंगे तो आपको दो ऑक्सीजन के अलग अलग ऑक्सीजन रहते, लेकिन ये O2 लिखे तो क्या होता, दो अलग अलग ऑक्सीजन है इधर भी, बट एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं ना, दे आर फॉर्मिंग वन मॉलिक्यूल। अगर आप ऐसा लिखेंगे तो दो अलग अलग ऑक्सीजन्स कहलाएंगे वो, तो इसलिए उस तरीके से हम आपको ये लिखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका ओजोन। ओजोन जो है 3 एटम से बनता, किसके, ऑक्सीजन के। तो क्या आप उसका फॉर्मूला लिखेंगे या लिख सकते, तो उसका फॉर्मूला अगर मैं 3O लिखूंगा तो रॉन्ग हो जाएगा। वाई इट इज़ रॉन्ग, बिकॉज 3 ऑक्सीजन अलग अलग है जैसा दिखेगा। अगर मैं इसका फॉर्मूला O3 लिखा तो ये करेक्ट हो जाएगा। नाउ कमिंग टू दी पार्ट एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी किसे कहते हैं, व्हाट इज एटॉमिसिटी? फॉर दैट आई ऑलरेडी रोट द डेफिनेशन ऑन बोर्ड, एज यू कैन सी इट इज एन सिंपल डेफिनेशन, यू नीड टू राइट एज वेल एज यू नीड टू रिमेंबर। एटॉमिसिटी, द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूइंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिसिटी। दैट मीन्स एक एटम के मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स है उसको हम एटॉमिसिटी कहते हैं। जैसा कि उसमें एटॉमिसिटी के अलग अलग टाइप्स रहते हैं, वो क्या रहते हैं हम टेबल 5 में देखेंगे, ओके। दिस इज नथिंग बट TABLE, टेबल 5। आफ्टर लर्निंग दिस टेबल 5 आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन यू लाइक वैलेंसी आयंस एंड कैटायन एंड एनायन। तो टेबल 5 आप देख सकते। फर्स्ट एलिमेंट है हमारा ऑर्गन, ठीक है। ऑर्गन यूजुअली होता क्या है, ये इसका पहले हम सिंबल लिख लेंगे, ठीक है। ये होगा AR, इसे हम AR, और इसकी जो एटॉमिसिटी रहती है ये मोनो एटॉमिक रहेगा। क्या रहेगा, इसमें एटॉमिसिटी में अलग अलग एटॉमिसिटी रहेंगे। वंस वी हैव डन विद दिस टेबल श्योरली यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये मोनो एटॉमिक रहेगा। हीलियम He, सोडियम Na, एंड आयरन का बोलो जी पूरे जने Fe, एल्यूमिनियम Al, कॉपर Cu, हाइड्रोजन H कैपिटल, ऑक्सीजन O कैपिटल, नाइट्रोजन N कैपिटल, क्लोरीन Cl एंड ओजोन कैपिटल O। सो ये हमारे पास इतने एलिमेंट्स रखे हुए हैं। तो अब ये जो ये इसका फॉर्मूले है ऑक्सीजन का। तो अब यहाँ पे देखिए जो आर्गन है मोनो एटॉमिक है, और हीलियम क्या है, हीलियम ऑल्सो मोनो एटॉमिक रहेगा। तो वैसे ही आपका सोडियम भी आपका मोनो एटॉमिक रहेगा। मोनो एटॉमिक इज नथिंग बट उसका एक ही रहता है। नेक्स्ट है आयरन। आयरन इज ऑल्सो बिलोंग्स टू लाइक मोनो एटॉमिक, ये भी आपको मोनो एटॉमिक रहेगा। हीलियम ऑल्सो मोनो एटॉमिक, कॉपर ऑल्सो मोनो एटॉमिक। फ्रॉम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज डाई एटॉमिक। ये क्या होगा, हाइड्रोजन डाई एटॉमिक रहता है। तो इस डाई एटॉमिक को लिखने के लिए हम OH2 कर देंगे। तो इसके फॉर्मूले में क्या हो रहा, थोड़ा सा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फार्मूले में इस तरीके से चेंज आ रहा। वैसे ही ऑक्सीजन डाई एटॉमिक है तो O2 हो जाएगा, नाइट्रोजन डाई एटॉमिक है O2 ही हो जाएगा। वैसे ही आपका क्लोरीन भी क्या है, आपका Cl2 लिखेंगे हम, दिस इज ऑल्सो डाई एटॉमिक। वेरस ओजोन को ये 3 हो जाएगा और इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राई एटॉमिक। तो अब यहाँ पे ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, यहाँ पे हमारी गेम ख़त्म नहीं हुई, ये जो आपकी जो खेल है यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। इसमें कुछ एलिमेंट्स रहते टेट्रा एटॉमिक, ऑक्टा एटॉमिक। सल्फर, सल्फर आपको 8 अलग अलग सल्फरों से मिलकर के बनता है, इसको हम ऑक्टा एटॉमिक बोलते हैं। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, सल्फर जो होता है वो एक्चुअली S8 होता है और इसको हम बोलेंगे ऑक्टा एटॉमिक कहते हैं। ये अलग अलग, वैसे ही बहुत अलग अलग एलिमेंट्स रहते हैं। सो ये हमारा टेबल 5 हो गया। नेक्स्ट है वैलेंसी। वैलेंसी किसे कहते हैं, अपन वैलेंसी के बारे में लर्न कर लेंगे थोड़ा सा। एटम्स ऑफ द एलिमेंट हैव पावर। जो एलिमेंट्स होते हैं एटम के, उनके पास पावर रहता टू कंबाइन विद द एटम ऑफ अदर एलिमेंट, यानी अदर एलिमेंट से वो कंबाइन हो सकते। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वैलेंसी कहते हैं। जैसा कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन उन्हें क्या करेगा, दूसरे एलिमेंट से कंबाइन होता है, तो उसकी एक अपनी वैलेंसी है। वैसे ही हमारे पास आयन है। आयन इज नथिंग बट कंपाउंड फॉर्म बाई मेटल्स एंड नॉन मेटल कंटेन चार्ज पार्टिकल। द चार्ज पार्टिकल आर नोन एज आयन्स, यानी कि
कुछ कंपाउंड्स रहते मेटल और नॉन मेटल से मिलकर के बनते हैं। वो अब सब एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। जैसा कि हमारा पास सोडियम क्लोराइड है, Na+Cl गिव राइज टू NaCl होता। तो यहाँ पे उसके पास एक आपको यानी कि एक दोनों के पास भी चार्जेस रहते, मेटल का अपना चार्ज रहता, नॉन मेटल का एक चार्ज रहता। उस चार्ज को हम क्या बोलेंगे, आयॉन्स कहते हैं। जैसा कि चार्जों में 2 टाइप्स के कैटायन है और एनायन है। तो कैटायन क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज आयन। यहाँ पे मेटल का जो पार्ट है ना उसके पास पॉजिटिव रहता है, ये Na+ रहता। आई थिंक आई विल गोइंग टू राइट विद डिफरेंट कलर मार्कर। ये Na+ रहता, मेरा Cl- रहता ये। तो इसके पास प्लस का चार्ज रहता, इसके पास माइनस का चार्ज रहता। तो कैटायन मीन्स अ पॉजिटिव चार्ज आयन, एनायन मीन्स अ नेगेटिव चार्ज आयन्स। अभी आपको बोर्ड पे जितना भी मैंने लिखाया था वो लिख लीजिए। साथ ही साथ मैं 2 टेबल्स लगा रहा हूँ, एक वैलेंसी के ऊपर रहेगा, एक आयन्स के ऊपर रहेगा। ये 2 टेबल्स भी आपको कॉपी करना है। ओके, सो नाउ द टाइम टू कॉपी। होप यू हैव कॉपीड। उम्मीद करता हूँ आपने कॉपी किया होगा। जैसा कि आप जानते हैं ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, टेबल 6 नाम का आपको बिल्कुल छोटा टेबल था, वैलेंसी के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड है वो। एक मरतबा अगर आप वो टेबल को देखेंगे तो आपको खुद समझने आएगा कि उसकी वैलेंसी क्या है। जैसा हीलियम की वैलेंसी कुछ भी नहीं रहती, 0 रहता। वेराज हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 रहेगी, फ्लोरीन की 1 रहेगी, क्लोरीन की 1 रहेगी, ऑक्सीजन की 2 है, नाइट्रोजन की 3 एंड कार्बन की 4 वैलेंसी है। तो यहाँ पे वैलेंसी का टेबल बहुत छोटा था, आप कॉपी कर लिए। नेक्स्ट है आपको आयॉन्स। आयॉन्स के बारे में भी आपको टेबल था, वो टेबल 7 के नाम से था, थोड़ा सा बड़ा टेबल था। वो एक वक्त आप स्टडी करिए, रीड करिए, आपको समझने आएगा। और ये जो आयॉन्स और वैलेंसी को लेके आपको नेक्स्ट क्लास 10th क्लास में बहुत सारा डिटेल में पढ़ना है। अभी के लिए इतना बेसिक काफ़ी है, आपको आगे आपको पढ़ना है। थोड़ा सा मैं आयॉन्स को लेके भी बोल देता हूँ कि आपने टेबल में क्या देखा था। आपने आयॉन्स को लेके देखा था 3 अलग सेशंस बने हुए थे। एक 1 यूनिट था, एक 2 यूनिट, एक 3 यूनिट। 1 यूनिट में आपको यूजुअली हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर एंड कॉपर, अमोनिया आया था, जिसमें आपको H+ आयन जाके वो क्या हो जाता, हाइड्रेट हो जाता, क्लोराइड हो जाता, उस तरीके से। सेकेंड यूनिट में आपको मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, कॉपर एंड आयरन थे, तो इन लोगों के बारे में। और थर्ड यूनिट में एल्यूमिनियम एंड आयरन थे। तो ये आप टेबल लिख आपके अब स्क्रीन पे तो अभी लगा दिया था, मैं डिस्प्ले कर दिया था। आप थोड़ा सा उसको लिखिए, याद करने की कोशिश कीजिए, समझने आ जाता आपको। सो दैट्स ऑल अबाउट अवर टुडेज सेशन और टुडेज क्लास। वी विल गोइंग टू कंटिन्यू अवर लाइक क्लास 9th फिजिक्स केमिस्ट्री and 7th chapter in our next sessions or next class. Make sure all the student maintain notes, try to understand. Understanding is a very very important thing and I try my best to explain better than best. मैं पूरी अपनी कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन करूँ। आपके स्क्रीन पे भी कई सारे चीज़ें लगा रहा हूँ और बोर्ड पे भी मैं जब लिखा रहा था हट के आपको यानी कि अपॉर्चुनिटी दे रहा था, मौका कि जितना लिखे हुआ है आप लिख लेने के लिए लिखिए और समझिए। राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेरस आपको राइटिंग के लिए थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, 5-10 मिनट होते होंगे। अंडरस्टैंडिंग की अगर बात की जाए तो आप जो मेरा लेक्चर है वो 1 से 2 खुद सुनिए, आपको समझने आ जाएगा। ओके, मेंटेन नोट्स, हैव ए ग्रेट टाइम, टेक केयर। आई एम सैयद राशिद, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टीचर एंड लेक्चरर फॉर द हायर क्लासेस in this organization. You are watching our YouTube channel named as Ahle Baith High School and Junior College. Thank you.